स्वागत है आपका। जैसे कि पूरा दुनिया में सब शेयर मार्केट का क्रैश 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 के लेके सब जो चर्चा कर रहे क्रैश क्रैश क्रैश, हमारे इंडिया में ऐसा कोई क्रैश का हमको संभावना नहीं नज़र आ रहा है। इसलिए नज़र नहीं आ रहा है कि देखिए हमारा जो इकोनॉमी है ना, वो आपका टेक्नोलॉजी रिलेटेड इकोनॉमी नहीं है। जहाँ जहाँ जो कंट्री में कॉस्पी हो गया या कॉस्पी जो है 6% गिरा है, तो उसके गिरने का वजह और भी हो रहा है कि दो टेक्नोलॉजी कंपनी का वेटेज 50% के लगभग है कोरिया में, कॉस्पी में। अगर वो दो वहाँ पे जो है बहुत फ्लैक्चुएशन है। वहाँ पे अगर वो दो कंपनी एसके हाइनिक और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स अगर 4%, 5%, 10% अगर यहाँ वहाँ होते हैं तो वहाँ का मार्केट जो है हिल जाता है। तो 5%, 10% गिरता है, बढ़ता है, बहुत वॉलेटाइल है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में 50% वेटेज दो कंपनी का है नहीं, पहला बात। दूसरा बात हो रहा है, जो भी कंपनी अगर है वेटेज 10, 12, 5, 2 ऐसे करके पर्सन में 50 कंपनी डिवाइड किया हुआ है। और वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी, हमारे इंडिया में कोई टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है मार्केट है नहीं। हमारा कंजम्पशन, बैंक्स, आपका आईटी का भी वेटेज एकदम कम हो गया। 10 से वो गिरते गिरते 4 साल 5 साल में 5 हो गया हमारा इकोनॉमी इंडेक्स में वेटेज। तो ऐसा कोई बड़ा क्रैश का जो है कोई संभावना हमको दिख नहीं रहा। इवन अगर कहें तो हमारा मार्केट के लिए और अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि हमारे जो विदेशी निवेशक जो बाहर जा रहे थे, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, एआई का वजह से जितना जो है बेच बेच के यहाँ से निकल रहे थे, वो लोग को अगर वहाँ पे अच्छा बढ़त अगर वहाँ पे नहीं दिखेगा तो हमारे मार्केट में वो लोग आकर्षित होंगे। अगर हमारा इकोनॉमी में ग्रोथ थोड़ा और अच्छा होगा। अभी मिड कैप, स्मॉल कैप में तो ग्रोथ ये क्वार्टर में अच्छा ही आया है, लेकिन लार्ज बैंक्स और आईटी वगैरह जो है हमारे मार्केट को परेशान कर रहा है। ये बैंक्स वगैरह का वेटेज जो है, बीएफएसआई का वेटेज हमारे मार्केट में बहुत जो है ज़्यादा है, 35-40% का वेटेज है। अगर ये सब जो है सेक्टर अगर अच्छा करता है तो हमारा शेयर मार्केट भी अच्छा करेगा, हमारा इंडेक्स भी अच्छा करेगा। इंडेक्स का जो है मेन जो कंपोनेंट है वो लोग का अगर ग्रोथ 15, 20, 12, 14, 15% अगर आ जाए ना, तो उसके साथ साथ तो हमारा जो है मिड कैप, स्मॉल कैप भी साथ दे रहा है। तो इससे क्या हो कि हम लोग का जो 2 साल से मरा पड़ा है मार्केट, मतलब कोई भी रिटर्न नहीं आ रहा है, निवेशक बहुत उदास हैं कि रिटर्न क्यों नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है। देखिए शेयर मार्केट उस हिसाब से नहीं चलता है कि हर साल आपको जो है एक इक्वल रिटर्न दे। यहाँ पे अप्स एंड डाउन है, इसीलिए इक्विटी में रिटर्न भी ज़्यादा है। हम लोग को धीरज रखना है, अपना इंडियन कंपनी में भरोसा रखना है, और क्रैश व्रैश का कोई यहाँ पे संभावना हमको नहीं दिख रहा है। हाँ, 2-4 कंपनी है जो हमको इंडिया में 2-4 कंपनी है, जैसे डिक्सन है, किन्स है, जो सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनी है। वो लोग सेमीकंडक्टर शॉर्टेज वर्टेज के वजह से जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में डिफ़िकल्टीज आएगा। मोबाइल का प्राइस भी इंक्रीज, जो हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो हो सकता है उन लोग का रेवेन्यू में, मार्जिन में इफ़ेक्ट आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी में भी इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन ये सब टेम्पोररी फेस है, ये सब टेम्पोररी फेस है। ये सब जो है हम हमारे हिसाब से ये सब जल्दी जो है सब कुछ हो जाना चाहिए ठीक ठाक। क्योंकि देखिए इतना बड़ा बड़ा कंपनी है, ऐसे एसएमसी है, आपका टीसीएनसी क्या कंपनी है, ये सब जो है सेमीकंडक्टर बना तो रहा है, लेकिन वो लोग
का शॉर्टेज है, अभी कुछ कंपोनेंट वगैरह मिल नहीं रहा, वो सब अवेलेबल हो जाएंगे। अभी हमारा रिसेंटली हमारा वार जो है ख़त्म हुआ है, साइन वगैरह होने वाला है, वो सब जो है टेम्पररी फेस में सब कुछ ठीक हो जाएंगे। रहा देखिए हमारा इकोनॉमी का जो है ग्रोथ ठीक ही ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो है कंपनीज वगैरह जो है अच्छा कर रहा है। जो भी कंपनी अगर इन्वेस्टिंग करने के लिए हमारा ढूंढ रहे एक अच्छा कंपनी, तो मेरे हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप में छोटी छोटी कंपनी जो है उसको अच्छा से रिसर्च करें। रिसर्च करके उसमें बैलेंस शीट वगैरह अगर अच्छा से देख के, अगर ग्रोथ वगैरह फ्यूचर वगैरह को अच्छा से फ्यूचर का ग्रोथ प्रिडिक्ट कर लें, उसमें जो है छोटा छोटा पोजीशन लिया जा सकता है। छोटा छोटा पोजीशन लेने से क्या है कि फिर उसमें अगर आपको बढ़त दिखे, अगर ठीक ठाक सब चले, आपका हिसाब से काम करे, तो उसमें ऐड करते रहिए। 100 शेयर लेना है तो 10-20 शेयर लेके काम कर सकते हैं। काम कर 2-4 शेयर 5 शेयर करके जैसे जैसे पैसा आएगा उसे बढ़ाते रहिएगा। जैसे जैसे अगर काम हो, मतलब अपना इसमें जो है ग्रोथ वगैरह सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, उस काम वगैरह उसमें जो है हर क्वार्टरली रिजल्ट जो है ट्रैक करिए। अगर रिजल्ट वगैरह सही दे रहा है तो छोटी और बड़ी कंपनी से कोई जो है तकलीफ नहीं है, उसमें जो है ग्रोथ वगैरह अगर सही आता है तो काम कर सकते हैं। अब बड़ा बड़ा कुछ कंपनी यहाँ पे ग्रोथ जो है दे नहीं पा रहा है। और कंजम्पशन वगैरह का तो हाल एकदम बुरा है। स्टेपल कंजम्पशन में हम किसी को, और आईटी वगैरह में किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप लोग इन्वेस्ट करिए। हाँ, ट्रेडिंग कर सकते हैं, 2-5% ऊपर नीचे 2% आ गया, अपना खरीदो बेचो, प्रॉफिट लेके घर चल जाओ। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लेके हम नहीं किसी को सजेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है इन्वेस्ट करिए। और रहा ट्रेडिंग भी करना है तो वो सब में ज़्यादा जो है आपको एप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा ट्रेडिंग वगैरह के लिए, क्योंकि बड़ा बड़ा कंपनी है, सब ज़्यादा गिरता बढ़ता है नहीं। फार्मा एक ऐसा सेक्टर है, इंडियन फार्मा CDMO, हमको उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ नज़र आ रहा है। CDMO जो ग्रोथ वगैरह है इसका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। फार्मा डिफेंसिव में भी पहले क्या था कि IT डिफेंसिव था, लेकिन IT में जब से ग्रोथ खत्म हुआ, कंजम्पशन में जब से ग्रोथ खत्म हुआ, तब से डिफेंसिव में फार्मा में फिर भी अगर मोर और लेस देखें तो 15-18% का ग्रोथ आ रहा है। और इतना ग्रोथ हमारे हिसाब से इस मार्केट में, इस सिचुएशन में, इस इकोनॉमी में 15-17-18% का ग्रोथ ठीक ठाक है। बैंक्स वगैरह लार्ज कैप वगैरह भी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो 15-17% का फार्मा में ग्रोथ दिख रहा है। और हम लोगों का सबका ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स, इंटरमीडिएटरी जो है स्टॉक मार्केट का, चाहे वो कुछ भी ले लीजिए, वो सब का फ्यूचर हमको बहुत अच्छा दिख रहा है। वो सब का फ्यूचर है। कुछ बैंक्स भी है, छोटे मझोले बैंक्स, वो सब में भी हम लोग काम कर सकते हैं। छोटा बैंक ले लीजिए। उसके बाद में कुछ जो है आपका ये आपका डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, इस सब में भी काम कर सकते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी थोड़ा बहुत करके इन्वेस्ट एक्सपोजर रख सकते हैं। ये जो नया जो आपका सेक्टर आया है और आ रहा है, ये सब में भी थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर लेके हम लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट हमेशा नई चीज़ को जो है ना वो वैल्यू देता है, मार्केट के हिसाब से वो वैल्यू देता है। आपका न्यू एज कंपनीज का ग्रोथ जो है हमको बहुत अच्छा दिख रहा है। न्यू एज कंपनी में कुछ एक्सपोजर 10-20% अपना पोर्टफोलियो में रखिए। इसलिए रखिए कि न्यू एज कंपनी में
जो वो लोग का बिजनेस मॉडल है ना, वो लोग का बिजनेस मॉडल में देखिए जो इन्वेस्टमेंट होना था हो गया। अब जो लॉस नफ़ा वो लोग करना था कर लिया। अब वो लोग का जो ग्रोथ आ रहा है ना, तो देखिएगा वो लोग को जो है आपका रेवेन्यू टॉप लाइन जो है वो आपका 30-40% से ग्रो कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट जो है 70-80% से ग्रो कर रहा है। इसमें जो है वो लोग को बहुत बेनिफिट मिलने का वजह हो रहा है कि उन लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करना था कर चुके हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज जिसको बोलता है वो लोग को अच्छा मिल रहा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना था कर लिए हैं, अब जो है प्रॉफिट्स आ रहा है। और वो लोग अपना धीरे धीरे बिजनेस मॉडल को भी चेंज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में लेके चल जा रहे हैं। उसके बाद में ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, ये सब का बेनिफिट मिल रहा है। तो न्यू एज कंपनी का जो कंजम्पशन है ना, उसको हम लोग कैच करें। जैसा आप हम लोग टेक्नोलॉजी में AI को डेटा सेंटर को ये सब को जैसा हम लोग कैच कर रहे हैं, ये सब को हम लोग मतलब पसंद कर रहे हैं और ये सब को हम लोग ये सब में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो वैसे हमको लगता है कि कंजम्पशन का जो न्यू बास्केट है ना, न्यू एज कंपनी, ये तो पुराना स्टेपल कंजम्पशन को छोड़ दीजिए, जो न्यू एज कंपनी है ना उसमें हम लोग को ध्यान देना चाहिए। उसमें अच्छा कंपनी, अच्छा बैलेंस शीट, अच्छा ग्रोथ देख के हम लोग को थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडियन जो कंपनी है, न्यू एज कंपनी है। बाकी ये जो बाहर का जो 2-4 मार्केट है, वो सेमीकंडक्टर रिलेटेड, डेटा सेंटर रिलेटेड, AI रिलेटेड, ये सब में देखिए अभी थोड़ा खतरा ज़्यादा है। क्योंकि शेयर मार्केट का जो काम होता है ना, वो मतलब एक काम करने का एक अलग अलग ही तरीका है। जब शेयर मार्केट जब शूट करता है ऊपर की तरफ कोई शेयर को, तो एकदम मतलब वैल्यूएशन ले आके एकदम स्ट्रेस कर देगा। इतना वैल्यूएशन कर देगा ना कि वो 10-20 साल का अर्निंग्स को पूरा जो है डिस्काउंट कर लेगा। उसके बाद में जब उसको गिराएगा तो ऐसा गिरा देगा कि मतलब लगेगा कि अब वो कंपनी बिक गया, दिवाला निकल गया कंपनी का, कंपनी अब कभी बंद मतलब चालू होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता। या तो आपको शेयर मार्केट में एक्सेसिव वैल्यू मिलेगा या तो एकदम डिस्काउंट में मिलेगा। कोई भी शेयर आपको रीजनेबल प्राइस में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब उसी में आपको ढूंढना है कि कौन सा सबसे सस्ता है और अच्छा है और कौन सा सबसे महंगा है। तो ये कंपनी कोई भी खराब नहीं होता, कंपनी का खराब कुछ कुछ भी होता नहीं है। कंपनी जो है, होता क्या है ना कि हम और आप कंपनी का अर्निंग्स को इतना डिस्काउंट कर लेते हैं, इतना मतलब 10 साल 20 साल डिस्काउंट, अरे 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर आप डिस्काउंट कर लो, 1 साल डिस्काउंट कर लो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं 10-20 साल डिस्काउंट कर लेते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे 2000 साल में इन्फोसिस का पी था 300 और ग्रोथ था 25-30%। लेकिन 2000 साल से 2018-20 साल, 2018 या 2019 या 2017 तक का इन्फोसिस ग्रो किया सेम इससे 15-20-25-18% से ग्रो किया, लेकिन शेयर का दाम एक भी नहीं बढ़ा। शेयर का दाम इसलिए नहीं बढ़ा कि उसका प्राइस जो है बहुत अप्रिशिएट कर चुका था, इतना अप्रिशिएट कर चुका था। 300-250 पी में, 200 पी में, 100 पी में आप शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी से पैसा नहीं बना पाइएगा। ये जो आज देखते हैं आप लोग 300 का पी है, 200 का पी है, सेमी कंडक्टर है तो ये AI को डिस्काउंट कर रहा है, तो स्टरलाइट को देखिए 400-500 का पी हो गया। ये सब कंपनी से हम लोग पैसा नहीं बना पाएंगे। 25% ग्रो एक अपना जो है थंब रूल रख लीजिए, 15 से 25% का ग्रोथ कंपनी में हम लोग को इन्वेस्ट करना है। और 15 से 25 जितना पी उतना हमको ये दें, जितना ग्रोथ उतना पी देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर ठीक है कोई कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, आपका ग्रोथ अच्छा है, 4-5 साल ग्रोथ कर सकता है, ठीक है हम उसको 40-50 पी में खरीद लेते हैं।
ठीक है भाई, हमारा पी एक्सपेंशन नहीं होगा, जो ग्रोथ आएगा, ग्रोथ 25-30% से ग्रो आ रहा है, 25-30% से ग्रोथ होगा। लेकिन 200 पी में चल गया, 100 पी में चल गया, उसके बाद में इतना में चल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको जो है हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। इतना ग्रो मतलब इस हिसाब से हम लोग को वैल्यूएशन नहीं देना पड़ेगा कोई भी कंपनी को। अभी यहाँ पे जो भी बाहर में 10% का सर्किट लग रहा है, कोई भी एक मतलब शेयर मार्केट में या कोरिया में 10% का सर्किट लगा, फिर कल देखे 6% गिरा, ये सब वैल्यूएशन ही के लिए हो रहा है। इन्वेस्टर जो है अपना माल बेच बेच के निकल रहे हैं। कितना एक कंपनी को कितना आप वैल्यू दीजिएगा? अरे भाई, कंपनी तो काम काज ना कर रहा है, कुछ तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई जादू का छड़ी घुमा रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा है। काम कर रहा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, ग्रोथ आ रहा है, तो ठीक है भाई, 1 साल का उसको जो है, उसको 1 साल आगे का ग्रोथ, 1 साल आगे का प्राइस दे देंगे। लेकिन उसको 10 साल आगे का 300 का 400 का पी करनी है, मतलब उसको 10 साल 15 साल का उसका अर्निंग्स को हम डिस्काउंट करके उसको 10 साल बाद का जो है वैल्यूएशन दे देंगे। ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा क्यों हम देंगे हम इतना? नहीं, हमारे हिसाब से इंडिया का मार्केट में कोई गिरने का, क्रैश होने का, कहीं कुछ करने होने का कोई भी संभावना नहीं है। 2-5 कंपनी में अगर कुछ ऊंच नीच होता है, उसके लिए हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी बड़ा क्रैश, बड़ा ये वो, ये सब के लिए आप बेफिक्र रहिएगा, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। अपना सिस्टमेटिक जैसा इन्वेस्ट कर। अच्छा, सिप क्यों रोक रहे हैं हम लोग? 40% सिप डिक्लाइन हो गया, 50% सिप डिक्लाइन हो गया। अरे भाई, हम लोग सिप क्यों रोकेंगे? सिप तो हम लोग को रोकना नहीं चाहिए। सिप तो अच्छा वही है कि अगर आपका शुरुआती तौर पे सिप में अगर 5 साल रिटर्न नहीं आया, तो हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर शुरुआती में 10-20% 20-30% रिटर्न आ गया, लास्ट के टर्म में रिटर्न नहीं आया, तो शुरू में तो हमको हाई रेट में यूनिट मिला। शुरुआत में अगर गिरा हुआ मार्केट है, यूनिट कम में मिल रहा है, तो समझ लीजिए 1 किलो लीटर दूध के दाम में 2 लीटर दूध मिल रहा है। हाँ? तो अभी तो हम लोग को सिर्फ रोकना नहीं चाहिए, हो सके और बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अभी जो 2-3 साल 4 साल में जो भी रिटर्न कम आया, ज़्यादा आया या कुछ आया, इस सब की वजह से सिप रोकना नहीं चाहिए। सिप एक लॉन्ग ड्यूरेशन का इंस्ट्रूमेंट है। इसको कम में भी लेना है, नीचे भी लेना है, बीच में भी लेना है, ऊपर भी लेना है, तो एक एवरेज हम लोग का जो है इन्वेस्टमेंट का रेट आ जाएगा। ये सब सिप वगैरह को हम सजेस्ट नहीं करते हैं। जो जैसे गोल लेके जैसा करके सिप वगैरह में इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट करिए। मार्केट 20-30% अगर गिरता है तो सिप को बढ़ाइए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, जैसा जो करके इन्वेस्ट कर सकते करिए। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा भी हौसला बढ़ाइए, शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। प्लीज़ मेरा जो है